हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 52nd टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ इकोसिस्टम। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाई। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन सी, टेंसले। क्वेश्चन नंबर 2, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कौन से दो भाग हैं? ऑप्शन बी, बायोटिक एंड एबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर उपस्थित ग्रेट बैरियर रीफ को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन डी, इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्टिवली मूविंग इकोसिस्टम इज। सक्रिय रूप से चलता फिरता जलीय इकोसिस्टम है। ऑप्शन ए, नेक्टन। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन मेड इकोसिस्टम इज। मनुष्य के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है। ऑप्शन बी, एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 6, पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तालाब किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी, नेचुरल इकोसिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 7, एन इकोसिस्टम हैविंग हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज। किस इकोसिस्टम की प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज। उपभोक्ताओं में ऊर्जा का संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डीकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम द इफेक्ट विल बी। यदि किसी एक इकोसिस्टम से हम सभी डीकम्पोजर्स को हटा दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। उनमें पोषण की गति रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। ऑप्शन सी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? ऑप्शन सी, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 12, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाई। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन डी, लिंडमैन। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू वन ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम वन लेवल लोअर टू इट। किसी एक ट्रॉफिक लेवल से उसके निचले ट्रॉफिक लेवल पर कितनी ऊर्जा की मात्रा उपस्थित होती है? ऑप्शन ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक। क्वेश्चन नंबर 15, इन ग्रेजिंग फूड चेन कार्निवोर्स में आल्सो रेफर्ड टू एज। ग्रेजिंग फूड चेन यानी जीएफसी में कार्निवोर्स को और क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन डी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट फूड चेन्स आर कंपोज्ड ऑफ। ज़्यादातर खाद्य श्रृंखलाएं कितनी जातियों से मिलकर के बनती हैं?
ऑप्शन बी 3 और 4 स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 17, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इंटर अ कम्युनिटी थ्रू। किसी कम्युनिटी में ऊर्जा और पोषण किससे होकर के प्रवेश करते हैं? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 18, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम अमॉन्ग द। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम किनके किनके बीच पाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स सबके बीच। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन। किसी इकोसिस्टम की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी, इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड। फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन ही इज ऑक्यूपाइंग। मिस्टर एक्स नाम के एक व्यक्ति दही खा रहे हैं। इस प्रकार भोजन करते हुए वे किस ट्रैफिक लेवल पर हैं? ऑप्शन सी, थर्ड ट्रैफिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 21, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। किसी समय में निश्चित क्षेत्रफल में एक ट्रॉफिक लेवल पर सजीवों का द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, स्टैंडिंग क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 22, इन फूड वेब हाइनास एंड वल्चर्स आर। खाद्य जाल में लकड़बग्घे और गिद्ध क्या हैं? ऑप्शन बी, स्कैवेंजर्स, सफाई कर्मी। क्वेश्चन नंबर 23, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर फर्स्ट डिवाइज्ड बाय। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन, और इसी के कारण इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरामिड्स के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन बी, फ्रेश वेट। क्वेश्चन नंबर 25, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज। तालाब के इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए, इन्वर्टेड, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है और कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? ऑप्शन ए, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27, लाइकेन इज द पायनियर वेजिटेशन ऑफ विच सक्सेशन। लाइकेन्स किस सक्सेशन की प्राथमिक वनस्पतियां हैं? ऑप्शन ए, लिथोजर। क्वेश्चन नंबर 28, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट एट अ रॉकी एंड बैरन प्लेस इज। एक चट्टानी और अनउपजाऊ स्थान पर हरे जंगल के निर्माण का क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, लाइकेन, मॉस, हर्ब्स एंड श्रब्स। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में अंतिम स्टेबल कम्युनिटी क्या है? ऑप्शन बी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 30, साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। किसी एक इकोसिस्टम में तत्वों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ दीज इज सेडिमेंट्री साइकिल। इसमें से कौन सा एक सेडिमेंट्री चक्र है? ऑप्शन डी, फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 32, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन अ कम्युनिटी आर कॉल्ड। पौधों की ऐसी प्रजातियां जो किसी कम्युनिटी में अन्य प्रजातियों के पौधों को बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें कहा जाता है।
ऑप्शन बी की स्टोन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 33 नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज। फास्फोरस का प्राकृतिक खजाना है। ऑप्शन ए रॉक, चट्टान से सबसे अधिक फास्फोरस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 एबाइसल जोन ऑफ ओशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। महासागरों में उपस्थित एबाइसल क्षेत्र का लक्षण है। ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 35 एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज इन अ फूड चेन इज कॉम्पनसेटेड बाई। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में एक जाति विलुप्त हो जाए या अनुपस्थित हो जाए तो उसका मुआवजा किसके द्वारा भरा जाता है। ऑप्शन ए फूड वेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एन इकोसिस्टम टू सर्वाइव। किसी एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स एंड डीकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑफ नंबर्स इन इकोलॉजी इज नॉट अपराइट। इकोलॉजी में संख्याओं का कौन सा पिरामिड सीधा नहीं होता है। ऑप्शन सी ट्री इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 दिस टाइप रिप्रेजेंट्स। यह चित्र क्या दर्शाता है। ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ लेक। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स इज मोस्ट अनसुटेबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकता के लिए इसमें से कौन सा वासस्थान उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए केव यानी गुफा। क्वेश्चन नंबर 40 अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। निम्नलिखित इकोसिस्टम्स को उनके बढ़ते उत्पादकता क्रम में निर्धारित करिए या रखिए। तो जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है वो सबसे पहले होगा और वो है डेजर्ट, उसके बाद ओपन ओशन, फिर ग्रासलैंड और लास्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रखता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा 3214। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।